कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्थान पर तंज कसते हुए कहा था कि उनके नहाने से गरीबों के दुख दूर नहीं होंगे और उनके पाप नहीं धुलेंगे, बल्कि लोगों की बद्दुआओं से वो जहन्नुम में जाएंगे। इस पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का बचाव करते हुए खड़गे पर तंज कसा और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। खड़गे हैं, उन्होंने कहा है कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाएगी। अब एक चीज साफ करते हैं कि किसी की जो आस्था है, इस लोकतंत्र है हमारा और हमें संविधान ये अधिकार दिया है कि हम कोई भी धर्म माने, कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो एक लोक आस्था सनातन धर्म है, उस पर अंगुली उठाने का हमको नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई अधिकार है। वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हैं। उनके जो समझिए कांग्रेस पार्टी जो सर्वे सर्वा है वो क्रिश्चियनिटी में है, वो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं, क्रिश्चियन उस चीज से उनका लिंक है। तो उस चीज को चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म नहीं बढ़े, यहाँ पर सनातन नहीं बढ़े, यहाँ पर लोग अपना धर्म को ना मान के क्रिश्चियनिटी को अपनाए, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। ये बात कर लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारी एक आस्था है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है जो हम धर्म के प्रति है और यही धर्म ही हो जो हम लोग को एक करता है और एक भारत का भारतीयता होने का पहचान है। तो हम समझते हैं सब धर्मों को लोग यहाँ पर अपने हिसाब से काम करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी कहीं मन्नत मांगते हैं, अपना अपना सबका तरीका। हम तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। राजनीति करने आए हैं, राजनीतिक बात कीजिए ना कि आपने 40 साल देश पर राज किया, आपने क्या किया इस देश को, देश की तरक्की में क्या काम किया, देश के उत्थान में काम क्या किया। आज हम लोग की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आज देखिए कितना विकास हो रहा है, किस तरह से देश दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा है। तो हम समझते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। महाकुंभ आस्था का पर्व है, ये 12 साल बाद आता है। आप देख रहे हैं कि 40 करोड़ जनसंख्या वहां जाने वाली है, जैसा कि सबका आकलन है। तो ये देश के 140 करोड़ में 40-50 करोड़ लोग आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि 40-50 करोड़ और 60 करोड़ पूरे 100 करोड़ 140 करोड़ जनता का अपमान उन्होंने किया, उनको माफी मांगी। राजनीतिक बयानबाजी को देखकर लगता है कि नेता संयम बरतना नहीं चाहते, चाहे वो सत्ताधारी हो या फिर विपक्ष। मीडिया के सवाल पर राज्य सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरा में जो कुछ भी कहा उससे यही कहा जा सकता है। आरा के दौरे पर पहुंचे मंत्री ने स्मार्ट मीटर से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हम बोल नहीं सकते, लेकिन वो अमर्यादित है। वहीं जमीन से जुड़े सवाल पर कहा कि कागजातों का डिजिटलाइजेशन के बाद समस्या का हल हो जाएगा। राजनीतिक दल के नेता को बहुत बात पर ताल बजाना, क्या बोलते हैं इसको, स्तर पर ताल बजाना बहुत आसान होता है। तो प्रतिपक्ष के नेता अभी ताल बजा रहे हैं, पहले सत्ता में आएंगे तब तो। और सत्ता में आने के लिए ये जो लोक लुभावनी बात कर रहे हैं, तो जब वो अभी शासन में 2 बार बीच में आए तो उस समय उनको वो योजना क्यों नहीं याद आया, उसी समय लागू कर देना चाहिए। अब जब आदमी सत्ता से हटता है तो बोलते हैं कि सत्ता की बेचैनी, बेचैन आत्मा। राजनीतिक दल के नेता